ब्रह्मापि यां नोतिनुत सुराणां यामर्चितोऽप्यर्चति चन्द्रमौली यां ध्यायति ध्यानगतोऽपि विष्णु सा शक्तिराद्या तनुतात् बलं नः। सम्मान्याः पूज्याः विद्वद्वर्याः शास्त्राध्ययनैकव्रता विद्यार्थिनः संस्कृत अनुरागिणो नागरिकाश्च। आज हम पंडितराज जगन्नाथ के जो ग्रंथ हैं रसगंगाधर, इसमें इन्होंने मंगलाचरण के तत्पश्चात प्रबंध प्रशंसा की है, यानी इन्होंने जो लिखा है उसकी प्रशंसा उनके स्वयमेव सिद्ध है। और वह लिखते हैं, कहते हैं कि निमग्नेन क्लेशैर्मनन जल घेरन्तरुदरं मयोन्नीतो लोके ललित रस गंगाधरमणि हरन्नन्तर्ध्वान्तं हृदयमधिरूढो गुणवताम् अलङ्कारान् सर्वानपि गलित गर्वान् रचयितु। यानी इन्होंने जो ग्रंथ लिखा है उसकी उन्होंने महत्ता अपने इस श्लोक के माध्यम से, इस कारिका के माध्यम से इन्होंने सिद्ध कर दिया है। जो भी इन्होंने मेहनत किया है, परिश्रम किया है, उसका इन्होंने सार रूप में वर्णन किया है। कहते हैं कि निमग्नेन क्लेशैर्मनन, यानी मैंने वैसे नहीं, सामान्य रूप से नहीं, मैंने मनन रूपी जलधि के उदर के अंदर, न कि बाहर ही बाहर, बड़े क्लेशों के साथ, न कि मनमौजीपन से। अब यहाँ पर क्लेशों के साथ यानी बड़ी गंभीरता के साथ, और कहते हैं कि गोता लगाकर उस क्लेशों के साथ, न कि मनमौजीपन से गोता लगाकर, अर्थात पूर्णतया अच्छी तरह से सोच समझकर यह रस गंगाधर रूपी जो सुंदर मणि यानी अलंकार मणि निकाली है, सो यह रस गंगाधर मणि साहित्य शास्त्र विषयक भीतरी अंधकार को, यानी आत्मा रूपी जो भीतरी अंधकार है उसको यह हरण करती हुई और गुणवानों के, यानी गुणवानों के हृदय में आरूढ़ होती है। जो जिज्ञासु, जो साधक वर्ग, जो विद्वत वर्ग इसे ग्रहण करते हैं उनके लिए आरूढ़ होती है और सभी अलंकारों को इसके प्रभाव के कारण अपने आप ही दूर हो गया है। यानी अगर किसी के मन में किसी प्रकार का क्लेश है, कष्ट है, अंधकार रूपी ज्ञान है, तो इस ग्रंथ को यदि कोई ग्रहण करता है तो उसका जो अंधकार है वह धीरे धीरे स्वतः समाप्त हो जाता है। और कहते हैं कि गर्व जिनका ऐसे बना दे, अर्थात इसमें अन्य सब अलंकार शास्त्रों से उत्कृष्ट होने की योग्यता भी है। यानी यह ग्रंथ ऐसे नहीं है। अब यहाँ पर प्रबंध प्रशंसा है। कहते हैं कि इस प्रबंध प्रशंसा के बाद यहाँ पर कहते हैं कि इसमें एक श्लोक में यह कहते हैं कि परिस्फुर्वन्त्यर्थान् सहृदय धुरीणा कतिपये तथापि क्लेशो में कथमपि गतार्थो न भविता तिमिन्द्रा संक्षोभं विदधतु पयोधे पुनरिमे किमेते नायासो भवति विफुलो मंदरगिरे। यहाँ मंदरगिरे यानी मंदराचल पर्वत का नाम कहा गया है। और कहते हैं इस श्लोक के माध्यम से उनका कहने का आशय यह है कि सहृदय पुरुषों के अग्रणी कुछ विद्वान लोग अर्थों का परिष्कार करते रहे, यानी इनके पूर्व के जो विद्वान हैं साहित्य वर्ग के,
वो कह रहे हैं कि परिष्कार करते रहें, उन्हें गंभीर विचारों से भूषित करते रहें, पर ऐसा करने से मेरा यह क्लेश, यह अत्यधिक श्रम किसी प्रकार भी गतार्थ नहीं हो सकता। भले ही बड़े बड़े मगरमच्छ यदि समुद्र को अच्छी तरह क्षुब्ध करते रहें, पर क्या इससे अलौकिक रसों का उत्पादन करने वाला मंदराचल का परिश्रम व्यर्थ हो सकता है? यानी अपितु कभी भी नहीं ऐसा हो सकता है, कदापि नहीं हो सकता है। और कहते हैं कि अर्थात इन पंडितों का जो परिष्कार करना, शास्त्र को निराक्षुब्ध करना है, पर मैंने उसे मत कर उसमें यह मणि निकाली है, अतः उनका परिश्रम निष्फल है और मेरा सफल है। कहने का इनका आशय यह है कि जो हमारे पूर्ववर्ती विद्वान हैं, अगर उनके ग्रंथ में किसी प्रकार की टीका टिप्पणी होती है तो वह उस ग्रंथ में उनके विचारों का दोष है, लेकिन मैंने जो लिखा हूँ अपनी प्रशंसा में, अपने प्रशंसा रूपी काव्य में ये कहते हैं कि यह मेरा जो प्रयास है वह निश्चित ही सफल है, क्योंकि मैंने इसमें काफ़ी परिश्रम किया हूँ। अब प्रश्न ये होता है कि अगर ऐसा ग्रंथ है तो अन्य जो निबंध है, अन्य जो ग्रंथ हैं, उससे इसकी तुलना कैसे की जा सकती है, इसकी महत्ता क्या है? तो फिर कहते हैं कि निर्माय नूतन मुदाहरणानुरूपम काव्यम मयात्र निहितम न परस्य किंचित किंसेव्यते सुमनसां मनसापि गंध कस्तूरिका जनन शक्ति मृता मृगेन। कहते हैं कि यह जो हमारे ग्रंथ की महत्ता है, हम यह वर्णन कर रहे हैं, तो मैंने इस ग्रंथ में उदाहरणों के अनुरूप, जिस उदाहरण में जैसा चाहिए वैसा काव्य बनाकर रखा है, दूसरे से कुछ भी नहीं लिया है। क्योंकि कस्तूरी उत्पन्न करने की शक्ति रखने वाला मृग क्या पुष्पों की सुगंध की तरफ मन भी लगाता है? अर्थात कदापि नहीं। यानी अगर मेरा ग्रंथ सही है, मेरे ग्रंथों का जो अर्थ सही है, तो मुझे दूसरे ग्रंथ की क्या आवश्यकता है, ऐसा इनका भाव है। अपनी सुगंध से मस्त उसे क्या चिंता है, वह पुष्पों की गंध की याद करे। यानी उस कस्तूरी से इसकी तुलना की गई है, और इस प्रकार से इन्होंने अपने ग्रंथों का महत्ता सिद्ध किया है। फिर कहते हैं कि यह जो ग्रंथ है इसमें अनेक प्रकार का परिचय भी है। कहते हैं कि मनन तरितेर्ण विद्यार्णवो जगन्नाथ पंडित नरेंद्र रसगंगाधर नाम्नी करोति कुतुकेन काव्य मीमांसायाम। जिसने मनन रूपी नौका से चिंतन रूपी नौका से विद्या रूपी समुद्र को पार कर लिया है, वह पंडित राज जगन्नाथ कुतूहल के साथ काव्यों की वह आलोचना कर रहा है जिसका नाम है रस गंगाधर। इसी प्रकार से इन्होंने अपनी शुभाशंसा में यह कहते हैं कि ग्रंथ की शुभाशंसा में कहते हैं कि रस गंगाधर नामा संदर्भोयम चिरंजयतु किंचकूलानि कवीनाम निसर्ग सम्यं चिरंजयतु। यह रस गंगाधर जो ग्रंथ है, यह ग्रंथ जो है, यह बहुत समय के सदा के लिए विजय प्राप्त करे, यानी दीर्घायु से प्राप्त हो, चिरंतर यह चलता रहे। यह ग्रंथ इसको पाठक पढ़ते रहें, और स्वभाव से ही उत्तम, जिनको उत्तम बनाने के लिए यज्ञ की आवश्यकता नहीं, पुनः अर्थात उन कविवरों के समाजों को सुखी करता रहे। जो इसे पढ़ें उन्हें वह काव्य का आनंद प्रदान करता रहे, सुखी प्रदान करता रहे। ग्रंथ के आरंभ में पंडित राज जगन्नाथ ने अपने काव्य के लक्षण में कहते हैं कि जिस काव्य के यश, परम आनंद, गुरु, राजा
और देवताओं की प्रसन्नता आदि अनेक फल हैं, उस काव्य की व्युत्पत्ति दो व्यक्तियों के लिए आवश्यक है। उनमें से एक है कवि अर्थात काव्य बनाने वाला, और दूसरा किसे कहते हैं? जो उससे आनंद प्राप्त करने वाला हो, उसके मर्मों को समझने वाला, सहृदयी। सच पूछिए तो काव्य से आनंद उठाने के लिए सहृदयता ही मुख्य साधन है। कवि भी यदि सहृदय हुआ, यद्यपि अच्छे कवियों की सहृदयता अनिवार्य है, तो उसे कवितागत आनंद की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं। इस कारण गुण अलंकार आदि से जिसका निरूपण किया जाता है, वह काव्य क्या वस्तु है, किसे काव्य कहना चाहिए और किसे नहीं, इस बात को पूर्वोक्त दोनों व्यक्तियों को समझाने के लिए पहले उसका लक्षण निरूपण करना आवश्यक प्रतीत होता है। कहते हैं, उन्होंने अपने काव्य के लक्षण में कहते हैं कि रमणीयार्थ प्रतिपादिकम काव्यम, यानी रमणीय अर्थ के प्रतिपादन करने वाले, अर्थात जिससे रमणीय अर्थ का बोध हो, उस शब्द को काव्य कहते हैं। रमणीय अर्थ वह है जिसके ज्ञान से, जिसके बार बार अनुसंधान करने से अलौकिक आनंद की प्राप्ति हो। यद्यपि यह लक्षण बड़ा ही सरल और संक्षिप्त है, तथापि इतना मात्र कह देने से शास्त्रीय पद्धति से विचार करने वालों का कार्य नहीं चल सकता। अतः इसका विवेचन किया जाना अत्यंत आवश्यक है। और कहते हैं कि रमणीय इतना मात्र कह देने से किसी भी अच्छे पदार्थ में अतिव्याप्ति हो सकती है, क्योंकि रमणीयता का कोई सीमा नहीं, रमणीयता का कोई सीमा नहीं। किसी को कुछ रमणीय प्रतीत होता है और किसी को कुछ और भी रमणीय प्रतीत होता है।